हेलो एवरीवन। आज हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, जिसमें पंप के बारे में बताया गया है। कई तरीके के वैसे तो हम लोग पंप यूज़ करते हैं। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में हमें ये पढ़ना है। आप लोग मैकेनिकल के हो तो पंप के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि बेसिकली पंप कौन कौन से होते हैं या टाइप कौन कौन से होते हैं। यहाँ हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से उसकी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पंप का कॉन्फ़िगरेशन पता होना ज़रूरी है। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे। पंप सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के पंप होते हैं, जिसमें से सेंट्रीफ्यूगल एक एक करके हम लोग आगे कौन कौन से पंप हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पंप है क्या। पंप come in a variety of size from a wide range of application। नॉर्मली पंप जो है कई वैरायटी मतलब कई तरीके के और अलग अलग साइज़ के अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर पंप की आप लोग डिफिनीशन देखो तो पंप एग्जैक्टली क्या है। अ पंप इज़ अ डिवाइस यूज टू मूव फ्लूइड such as liquid, gas or slurries. A pump displays a volume by physical or mechanical reaction। नॉर्मली पंप क्या होता है, किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किसी भी लिक्विड या गैस हो गया या फिर स्लरीज हो गई, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम क्या करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। तो पंप जो नॉर्मली हम लोग प्रकार जो देखते हैं वो डायनेमिक टाइप का, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। डायनेमिक में दो तरीके के होते हैं। ये दो अदर जो हैं इम्पल्स, ये पंप हम लोगों को टाइप है, मतलब बहुत मिनिमम इनको यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम लोग डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ करते हैं। तो डायनेमिक में दो तरीके के हो गए, सेंट्रीफ्यूगल स्पेशल इफेक्ट पंप, एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटेटरी और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आपका समरसिबल, हम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, हर जगह पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग समरसिबल पंप नाम यही बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और समरसिबल पंप, ये हमें तीन तरीके के पंप यहाँ पे पढ़ने हैं। तो साथ में ये भी जानना है कि एग्रीकल्चर में कौन सा पंप हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन यही तीन चार प्रकार के पंप हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनकी एनर्जी सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। तो अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ अ हाइड्रोलिक मशीन यूज टू rise the liquid from a lower to a higher level by creating a required pressure by means of centrifugal action। These are the machine which increase the pressure energy of a fluid। These may either lift the fluid or just boost the pressure in a pipe। अब थोड़ा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्या एग्जैक्टली। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अपकेंद्रीय बल, सबने सुना है कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप उसी के सिद्धांत पे आपका काम करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप करता क्या है, किसी भी लिक्विड को, जैसा अभी मैंने पंप के लिए बताया कि पंप क्या करता है, किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो इस सेंट्रीफ्यूगल लॉ जो है उसके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ ये पार्ट दिए हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, इम्पेलर, केसिंग, वोर्टेक्स, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप, ये आपके मेन पार्ट हैं। तो हम एक एक करके पहले पार्ट समझते हैं कि इम्पेलर क्या होता है, केसिंग क्या होता है, वोर्टेक्स जो है वो एग्जैक्टली केसिंग का ही पार्ट है, सक्शन पाइप क्या होती है और डिलीवरी पाइप क्या होती है। फिर हम इस वाली स्लाइड पे वापस आएंगे। सबसे पहले हम अच्छा यहाँ पे एक चीज़ डायग्राम में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है ये आपकी सक्शन पाइप है,
ये जो है वो डिलीवरी वॉल्व है। ये वाला जो बीच का एरिया है, यही इसी को हम यहीं पे इम्पेलर और केसिंग, बाहर से आपको यहाँ पे केसिंग दिख रही है पर यहाँ इम्पेलर कहीं नहीं दिखाया गया है। तो ये जो इनर पार्ट है, ये इनर राउंड आपको दिख रहा है, यही आपका इम्पेलर है। इम्पेलर में क्या होता है, आपकी ब्लेड होती हैं। अब देखते हैं इम्पेलर कौन कौन से तरीके का होता है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए 3 तरीके के इम्पेलर दिखाए गए हैं। फर्स्ट क्या है, ओपन है। सेकेंड वन सेमी इंक्लोज्ड, मतलब पूरा ओपन भी नहीं है और पूरा आपका क्लोज भी नहीं है, इसलिए इसको सेमी इंक्लोज बोला गया है। यहाँ पे आपका सॉलिड रहेगा, मतलब अगर इसको दूसरी साइड से देखें, और बाहर की साइड से आपको क्या ये ब्लेड दिख रही होगी। यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ से बंद है, पर अगर आप साइड व्यू देखो तो साइड में आपको ब्लेड दिखेंगी। तो ये 3 तरीके के आपके इम्पेलर हैं जिनको हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन मतलब कि अगर अभी के टाइम पे आप पंप देखो तो हम लोग कूलर में पंप यूज़ करते हैं। कूलर में हमें बहुत ही कम दूरी के लिए पानी को नीचे टैंक से लेकर के कूलर की जो वॉल होती हैं वहाँ तक पहुँचाना होता है। और अगर ये कहीं सीवर लाइन या ऐसी जगह पे ये पंप लगा है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दूरी के लिए बहुत अंदर से पानी को निकाल करके बाहर लेकर के आना है। तो ये 2 अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हो गए जैसे एग्जांपल। तो इम्पेलर या आपकी केसिंग, तो उस तरीके से हम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो 3 हो गई आपकी क्या, इम्पेलर। अब इसी इम्पेलर को कवर करने के लिए जो बाहरी भाग है या आउटर पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं। तो केसिंग जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, वॉल्यूट केसिंग, डिफ्यूज़र केसिंग और तीसरी वोर्टेक्स केसिंग। तो एक एक करके समझते हैं कि वॉल्यूट केसिंग आपकी क्या होती है, डिफ्यूज़र केसिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में पता चल रहा है क्या चीज़, कि वॉल्यूट और डिफ्यूज़र, क्योंकि जब तक हम कंपैरिजन नहीं देखेंगे हमें नहीं समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस लग रहा है। तो आपकी वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, इट इज़ अ स्पायरल टाइप इन विच एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज ग्रेजुअली। ये स्पायरल टाइप की आपकी केसिंग होती है जिसमें एरिया आपका धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे देखिए एरिया बहुत कम है, धीरे धीरे आप जब आउटलेट की तरफ या डिस्चार्ज पाइप की तरफ बढ़ते हो तो एरिया क्या हो जाता है, आपका बढ़ने लगता है। तो अब इस एरिया बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो वेलोसिटी है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी लिक्विड की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उससे वाटर का प्रेशर, वाटर या जो भी लिक्विड इसके अंदर फिल है उसका प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूट केसिंग, जब भी इस तरीके का काम है तो हम वॉल्यूट केसिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वोर्टेक्स केसिंग आपकी क्या होती है, तो ये सर्कुलर टाइप का आपका चैम्बर होता है जो इम्पेलर और केसिंग के बीच का पार्ट है। ये सर्कुलर तरीके का होगा। नॉर्मली इस केसिंग को इसलिए यूज़ किया जाता है अगर एडी लॉसेस हमें कम करने हैं तो हम वोर्टेक्स केसिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है, डिफ्यूज़र केसिंग, ये वाली आपकी डिफ्यूज़र केसिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ्यूज़र के लिए दोनों सर्कुलेटिंग, ये आपका दूसरा, ये भी डिफ्यूज़र ही है, इस कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों को लगा दिया है। ये भी डिफ्यूज़र ही है और ये भी आपका डिफ्यूज़र ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि चारों तरफ आपका सेम एरिया है, ये ब्लेड के चारों तरफ का एरिया सेम है। तो इस तरीके की जो केसिंग होती है ये क्या करती है, प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। तो नॉर्मली वॉल्यूट हाई हेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
और वोल्टेक्स जो है वो मीडियम एप्लीकेशन इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ करनी होती है तब। एंड जो सर्कुलर टाइप की केसिंग होती है वो लोअर एप्लीकेशन के लिए हम लोग नॉर्मली, ये जो डिफ्यूज़र है वो लोअर एप्लीकेशन, जब कम दूरी के लिए हमें लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है तब हम डिफ्यूज़र का यूज़ करेंगे। तो ये 3 तरीके की हमें क्या क्या समझ में आ गया। एक तो इम्पेलर कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ये क्लोज तरीके का इम्पेलर लगा है, आप अगर साइड से देखोगे तो आपको ब्लेड नज़र आएंगी। हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं कि वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है। तो पहले पार्ट देख लेते हैं। फुट वॉल विद स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब छन्नी तरीके का है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। जो भी लिक्विड को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है हम इस सक्शन पाइप को वहाँ पे लगा देंगे। नीचे एक जाली तरीके की लगी रहेगी, वो क्या करेगी, जो भी गंदगी है उस पानी में या उस लिक्विड में तो उसको छान देगी, तब वो लिक्विड इस पाइप में अंदर आएगा। जहाँ से लिक्विड अंदर आता है वो जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, लिक्विड अंदर आ रहा है, वो आपका सक्शन पाइप होता है। ठीक है, फिर वो सक्शन पाइप किससे जुड़ा होगा, इस पार्ट से जुड़ा होगा, दैट मीन्स केसिंग से जुड़ा होगा। और केसिंग के अंदर क्या होगा, केसिंग जैसा एप्लीकेशन है आप वैसी केसिंग लगाओगे, वोर्टेक्स, वॉल्यूट या डिफ्यूज़र, जो भी एप्लीकेशन है। उसके बीच में क्या लगा होगा, इम्पेलर लगा होगा। इम्पेलर एज पर एप्लीकेशन अगेन मे बी ओपन, मे बी सेमी ओपन या फुल्ली क्लोज इम्पेलर हम यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा क्या है, जहाँ से वाटर को, लिक्विड को बाहर निकलना है वो क्या होती है, वो आपकी डिलीवरी पाइप होती है। और बीच में उस लिक्विड को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिलीवरी वॉल लगाते हैं। इतना क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि प्राइमिंग फनल क्या है। हम लोगों ने सुना होगा कई बार हैंडपम्प से पानी नहीं निकल रहा है या किसी भी पंप से नहीं निकल रहा है, तो हम उसमें जिस लिक्विड को निकालना होता है हम उसी लिक्विड को उसमें फिल कर देते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या बोलते हैं कि जो एयर है वो ऐसा करने से एयर हट जाएगी। तो वही सेम काम हमें यहाँ करना है। एयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं, उसी को हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो ये प्राइमिंग फनल है, जिस भी लिक्विड को हमें इस सेंट्रीफ्यूगल पंप से बाहर निकालना है हम उस लिक्विड को सबसे पहले इसके अंदर फिल कर देंगे। कहाँ कहाँ पे फिल करेंगे, ये पूरा एरिया, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, वॉल आपकी बंद रहेगी जब भी प्राइमिंग करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, बिफोर स्टार्टिंग पंप प्राइमिंग इज़ डन। जब भी पंप को हम स्टार्ट करेंगे प्राइमिंग करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एयर हटानी है। इन प्राइमिंग वाटर इज़ फिल्ड इन सक्शन पाइप। प्राइमिंग वाटर कहाँ कहाँ फिल करेंगे, सक्शन पाइप में, केसिंग में, इस पूरे में, और डिलीवरी पाइप में। यहाँ पे हम उस वाटर को फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसमें एयर होगी वो आपकी हट जाएगी। इफ़ द इम्पेलर इज़ रन इन एयर, अगर इम्पेलर को हम एयर में रन कराएंगे तो यहाँ से जो शक करना है, इसको पानी को यहाँ से इस इम्पेलर में ले करके आना है, वो इस इम्पेलर में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एयर आ चुकी है, तो आपका वो वाटर बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट ड्यूरिंग प्राइमिंग, अगर प्राइमिंग आप कर रहे हो तो उस टाइम में ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका डिलीवरी वॉल क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आफ्टर प्राइमिंग डिलीवरी वॉल इज स्टिल केप्ट क्लोज, मतलब प्राइमिंग अगर हो गई है तब भी अभी भी ये जो डिलीवरी वॉल्व है इसको आपको क्या करना है, बंद ही रखना है। अब क्या करेंगे हम, इस ये जो इम्पेलर है, इम्पेलर जब तक नहीं घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल लॉ यहाँ पे कैसे, सिद्धांत कैसे लगेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत, दैट मीन्स आपका अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल क्या होता है, किसी भी लिक्विड को जो अगर घूम रहा है आपका, यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई भी एक बर्तन ले लो, उसमें पानी भर लो और उसको घुमाना शुरू करो, तो उस सेंटर पॉइंट पे आप देखोगे कि पानी नीचे तली की तरफ जा रहा होगा।
बॉटम की तरफ जा रहा होगा और साइड साइड में पानी ऊपर उठा हुआ होगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, परिधि की तरफ लग रहा है। यही आपका अपकेंद्री बल, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। कैसे? जब भी हम यहाँ से, मतलब अब इस इम्पेलर को घुमाने के लिए हमें कोई ना कोई मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके मोटर का जो शैफ्ट है, प्राइम मूवर, उसके साथ में इम्पेलर को जोड़ देंगे, बीच का सेंटर पॉइंट। वो अगर घूमेगा तो साथ में ये इम्पेलर जो है वो भी घूमेगा। वो घूमेगा तो यहाँ से जो सक्शन पाइप है वो क्या कर रहा है, पानी को यहाँ पे भेज रहा है। और जब पानी को यहाँ पे भेजेगा तो पानी क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा। अगर घूमेगा तो उस कंडीशन में ये जो इम्पेलर है वो पानी को बाहर की तरफ भेजेगा। बाहर की तरफ अगर भेजेगा तो पानी घूम करके प्रेशर के साथ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। प्रेशर कैसे लग रहा है, क्योंकि हमने ये जो आउटर वाली केसिंग है हमने वो उसी तरीके से बनाई ही है कि अगर वोर्टेक्स केसिंग है दैट मीन्स यहाँ से पतला रहेगा और यहाँ पे जाके एरिया मोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें बहुत ऊंचाई पे पानी को भेजना है तो हम वोर्टेक्स केसिंग करके भेज सकते हैं। हाँ, उसमें आपका यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर आया सीधे डिलीवरी वॉल, इसको ओपन कर देंगे, पानी बाहर चला गया। तो सिंपल सा आपका यही मेथड है। सक्शन पाइप से पानी जाएगा, इम्पेलर में जाकर के घूमेगा। इसको थोड़ा विजुअलाइज तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है। थोड़ा इसको मैं बढ़ा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आउटर जो पार्ट है वो आपकी केसिंग हुई, अंदर से क्या निकला, आपका इम्पेलर निकला। ये पूरी तरीके से क्लोज इम्पेलर है। साइड से देखिए आपको ब्लेड दिख रही होंगी। यहीं पे आपका वाटर रहता है। अब यहाँ देखो, जब इम्पेलर घूम रहा है तो वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर आपकी क्या लगी हुई है, केसिंग लगी हुई है। उससे वाटर घूम करके कहाँ चला जाएगा, डिलीवरी वॉल की तरफ चला जाएगा और प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये तो केसिंग आपकी है। ये शेफ्ट है जो आपका बीच में लगा हुआ होगा, और साथ में हम क्या कर देंगे, कोई भी एक मोटर लगा देंगे जो इसको क्या करेगी, घुमाने का काम करेगी। ठीक है, बस यही फिनोमिना था। जो सेंटर पाइप सेंटर पॉइंट होता है, ये इसको हम आई बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपका वैक्यूम क्रिएट होकर के बीच में आपका वाटर नहीं रहेगा, तो ये इसको हम आई बोलते हैं। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। एप्लीकेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो क्रूड ऑयल, स्लरी, मड, कोई भी रिफाइनिंग आपकी इंडस्ट्री हुई या पावर जनरेटिंग प्लांट हुआ, वहाँ पे भी पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो ऑयल एंड एनर्जी जो सेक्टर है वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ होता है। इन जो भी आपकी फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी हीटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, प्रेशर, जहाँ पे भी प्रेशर बूस्टिंग और इन सब का काम है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ होता है। वेस्ट वाटर प्लांट, म्यूनसिपल इंडस्ट्रीज़, ड्रेनेज, गैस, इरिगेशन सिंचाई वाला जो उसके लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ होती हैं, केमिकल, फूड इंडस्ट्रीज़, पेंट की जो होती हैं, हम लोग स्प्रे पेंट भी आजकल करने लगे हैं, तो इन सब जगह पे भी आपका सेंट्रीफ्यूगल, मतलब अगर आप मार्केट देखो तो आपका ऑयल इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड इंडस्ट्री,
मतलब हर जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ हो रहा है। तो मेन हमें ये चीज़ देखनी थी कि प्रोसेस आपका क्या है। आई थिंक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सबमर्सिबल, बाकी जो पंप है उनके बारे में।